को क्लास कभी मिस नहीं किए। यहाँ पर हम जाते थे 1 बजे, तो वहाँ खाना वाना खा करके आराम से इंग्लिश पढ़ते थे, उर्दू मेरा था, उर्दू लैंग्वेज था तो वो पढ़ते थे। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लगातार 5 बजे स्टार्ट करते थे तो 10 बजे रात में उठ जाते थे और खाना खाकर सो जाते थे। मेरा मतलब 6 महीना तो ऐसे गया। मिथिला हम छी ब्रजनंदन चौधरी और अपने सब गोटा देख रहल छी जी मिथिला। हम सब एखन दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड में छी। काल क्लास 12 के रिजल्ट एले और ओकर बाद जे तरह पूरा मिथिला में शोर भेले, बच्चा सबके छै से ओई टाइम के इंतजार छले जे कखन रिजल्ट आबे। जेना कि 2 साल के सफ़र रहे छे जे बच्चा सबके पूरा पढ़ाई ओकर बाद जे छै से ओई दिन के इंतजार रहे छे जे कहिया पेपर हेतै और ओकर बाद हमर रिजल्ट आयत। और क्लास 12वीं के बाद जे छै से बच्चा सब अलग अलग जगह पर चलि जाइ छै तो ओई मोमेंट के छै से कतौ न कतौ यादगार बना दै छी। हम सब लगातार जे छै से हम सब टच द स्काई में आबै छलो, बिरौल के जे भी कोचिंग संस्थान छै ओ जगह पर पहुँच के ओतऽ के जे बच्चा के जे सफ़र छले से अपने सब गोटा के देखाबै छलो। आइ जे छै से हम सब गोटा टच द स्काई में छी और हमरा संग देख सकै छी सलोनी और अरशद छै। दुनू गोटा के छै से काल जी मिथिला के माध्यम में जे पोस्ट छले ओइ के माध्यम में अपने सब गोटा देखने छलो जे कतेक जबरदस्त छै से रिजल्ट एले। 10टा से ऊपर बच्चा छै से जगह पर 400 मार्क्स से ऊपर एले और ओकर बाद जे छै से बिरौल में एकटा सनसनी बनि गेले। सोशल मीडिया पर जतेक भी पोर्टल न्यूज छले ओहि पर अपने सब गोटा देखने छलहुँ जे एहि बच्चा सबके जे प्रतिभा छै ओ कई तरह से सामने एले। ओना हिनका सबसे हम सब बातचीत करै छी एहि 2 साल में कई तरीका से तैयारी छले और हिनका सब गोटा के केहन तैयारी छले और ओकर बाद जे छै से ई रिजल्ट आनलखिन। पहले बहुत बहुत स्वागत छै और बहुत बहुत अभिनंदन छै और शुभकामना छै जे एतेक बढ़िया अहाँ के बिरौल में रिजल्ट आयल। सबसे पहले मैं टीम टाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उनके कारण मैं आज इतना अच्छा मार्क्स ले पाई हूँ। मुझे 400 इन रोशन सर और फैसल सर की वजह से ही मैं 420 मार्क्स ले पाई हूँ। देखियो हमरा लागे ये जे अगर एतुका सर छै या फिर कोनो छात्र छै तो हुनकर अंदर के प्रतिभा छै से हम सब गोटा अपने निकाल सकै छियै। शिक्षक छै से कखनो भी कोनो क्लासरूम में जाके पढ़ाइए सकै छथिन। अगर हम पढ़बै ओकर बाद जे छै से हमरा सामने में, समाज के सामने में, पूरा देश के सामने में हमर रिजल्ट आबै छै ते सर के एकटा नम्हर योगदान रहबे करे छै एकटा बच्चा के लिए। लेकिन घर में केहन मूवमेंट चले जखन रिजल्ट एले और ओकर बाद जे छै से एतेक बढ़िया रिजल्ट एले, जगह पर छै से 400 नंबर से ऊपर एले, तखन चले घर में केहन मूवमेंट चले? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए, मैं 420 मार्क्स ले पाई। कतेक समय दै छली पढ़े में? 10 घंटा, 8-10 घंटा समय लेके दै छली पढ़े में। सबसे बेसी कौन सब्जेक्ट में नंबर छै अहाँके? सबसे बेसी हिंदी में नंबर छै। अच्छा तो हिंदी से बेसी इंटरेस्टेड छियै कि? पर सेहो ध्यान देबै, एकटा रिक्वेस्ट रहत अहाँ से। लेकिन हम चाहब जे पूरा जे बच्चा सब छै जे देख रहल छै अहाँके, हम चाहब हिनका सब गोटा के बताबे के लिए जो कई तरह से 2 साल के तैयारी छलै और ओकर बाद जे छै से अहाँके सामने में रिजल्ट एलै। सबसे पहले तो एक रूटीन बनाइए सब लोग और सब उस रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो उसको अच्छा मार्क्स आएगा। देख सकै छी एकटा रूटीन के माध्यम छै से हम सब गोटा हिनकर जे तरह से तैयारी छलै, जे तरह से ई तैयारी केले, एकटा रूटीन बनेले तो ओकर बाद जे छै से हिनकर जे रिजल्ट छै से सामने एले। और ई रिजल्ट से बेसी छै से हम सब गोटा बहुत राज्य जगह पर छात्र छथि जे कि अलग अलग तरीका से हुनकर रिजल्ट एले, लेकिन ओई छात्र के रिजल्ट ओतेक देर मायने रखे छै जे अहाँ छै से कतेक पढ़ाई के लिए और कतेक बेसी नॉलेज छै। हम अरशद से आप जानब। अरशद, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको जो इतना अच्छा रिजल्ट जो है सो आप बिरौल में लाए। थैंक यू सर। इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है। जैसे मैं घर से आता था इंस्टीट्यूट, लेकिन रेगुलर आता था, कभी भी मिस नहीं किया, क्लास कभी मिस नहीं किए। यहाँ पर हम जाते थे 1 बजे, तो वहाँ खाना वाना खा करके आराम से इंग्लिश पढ़ते थे, उर्दू मेरा था, उर्दू लैंग्वेज था तो वो पढ़ते थे। फिर उसके बाद कंटिन्यू हम लगातार 5 बजे स्टार्ट करते थे तो 10 बजे रात में उठ जाते थे और खाना खाकर सो जाते थे। मेरा मतलब 6 महीना तो ऐसे गया और 3 महीना जब मेरा बचा तो उस टाइम मैं बहुत मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि अब क्या करें, क्योंकि इतना पढ़ लिया था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, नीट, मेडिकल, जेई प्रैक्टिस करते करते मेरा वक्त ऐसे गुजरा कि पता नहीं चला, 6 मंथ ऐसे चल गया। लेकिन
यहाँ जो 4-5 मंथ बचा उसमें मैंने बहुत और भी ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दिया। रेगुलर तो क्लास आते ही थे। यहाँ पर हम घर जब जाते थे ना तो एक उस टाइम से जब मेरे पास 5 मंथ बचा तो एक रूटीन बनाए कि इतना घंटा मुझे बायो पढ़ना है, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री और हिंदी उर्दू लैंग्वेज वो तो एक्स्ट्रा में मतलब वो पढ़ता ही था। तो इसी तरह हम कर के बहुत ही फास्ट से सब मतलब क्लास में जैसे टेस्ट हुआ उसमें भी टॉपर बने। जैसे बायो में 70 में 70 लाए। इस बहुत मेहनत की है हम बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों में इतना मेहनत की है कि अभी भी हमको बहुत कुछ याद है। तो हर स्टूडेंट को अच्छा से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए कि वो ऐसे जैसे मैं खेलने कभी नहीं जाता था, जैसे क्रिकेट कुछ भी खेलो हम कभी वहाँ जाते ही नहीं थे, दोस्तों के साथ कहीं भी नहीं घूमने जाते थे, अपना ही मतलब तन्हाई में पढ़ते थे घर में जा कर के। मेरा पढ़ाई के लिए एकटा अलग लगन छले जे नहीं पढ़ाई करे के छै ते हमरा पढ़े के छै, ओ तो खेल कूद या फिर समाज के अलग अलग तरह से जे तौर तरीका रहे छै ओकरा कतौ न कतौ बिसर गेल छले। हाँ, वो मेरा पूरा बिछड़ गया। समाज का एक भी मतलब को हम बाहर निकलते ही नहीं थे। मतलब 1 साल ऐसा तो हमको फील हुआ कि हम बाहर कभी गए ही नहीं। इसीलिए आज मेरा बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट है। लेकिन हम सीएम साइंस कॉलेज से है ना, इसलिए मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गया, नहीं तो मेरा 455 प्लस रहता। मेरा प्रैक्टिकल में कम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत मेरा आप अपना बहुत खुशी थी ना आके। हाँ, वो तो बहुत खुश थे लेकिन हम थोड़ा डीमोटिवेटेड हो गए कि मेरा इतना मेहनत करने के बाद 439 ही कैसे आ गया। तो हम थोड़ा ये मतलब अहाँ के पापा की करे छथिन? मेरा मतलब अब वो कुछ कहाँ खास नहीं करते हैं, कोई दुकान है उसके पास, वहीं पर वो रहते हैं। के जे मेहनत छलै उ देख के कतौ न कतौ हमरा लागे जे रंग एले, और जे एतुका संस्थान के जे शिक्षक छलखिन हुनकर ते जे मेहनत रही छै से मेहनत रहबे करे छै बच्चा पर। ते कोचिंग में कतेक समय दै छलिए पढ़े के लिए? कोचिंग में रेगुलर तो आते थे और 4 घंटा सर पढ़ाते थे या 8 घंटा, जितना भी पढ़ाते तो हम रेगुलर थे। इसमें कोई क्लास मिस नहीं किए। आपको यकीन नहीं हुआ तो हमारे फैसल सर हैं, रोशन सर है, इससे पूछ सकते हैं, निशान सर भी जानते हैं हमको, तो ये सबसे पूछा। हम मतलब क्लास मिस ही नहीं किए कभी। क्लास मिस करना मतलब आप जो है ना आज का टॉपिक कल पर डाल दीजिएगा तो आज का फिर कल कैसे सीखिएगा? आज वाला जो इतना सर पढ़ा दिए वो कल कैसे हो पाएगा? कल भी रखा हुआ कुछ वर्क तो उसको भी करना है और पीछे वाला भी करना, कैसे होगा? तो रेगुलर क्लास तो करना ही, हर स्टूडेंट को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर क्लास कीजिए, उसी में आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। और देख सके छी अरशद के जे कहब छै जे अहाँ छै से क्लास के कखनो भी छै से छोड़ू नहीं, और क्लास अगर रेगुलर अहाँ सब गोटा आबै छी तऽ एहि तरह से रिजल्ट आना नहीं, ऐसे बेसियो रिजल्ट अहाँ सब गोटा आनि सके छी। और स्टूडेंट का खुद भी मतलब होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल कि हमको ये करना ही है, एक गोल फिक्स होना चाहिए उसका कि हमको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो ये सब गोल फिक्स होना चाहिए कि हमको मेडिकल करना ही करना है। उसको शुरू से मतलब 11 जैसे 10th पास आउट किए आप 11th का तैयारी कर दीजिए। ये नहीं मतलब ऐसा नहीं हो कि रिजल्ट आने का वेट करे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आना ही चाहिए लगातार कंटिन्यू, रुकना तो है ही नहीं किसी को। जो रुका समझे वो उतना मतलब सक्सेस जल्दी नहीं हो पाता। रुकना तो अभी दो। आप की बनना चाहबे? आगे हम डॉक्टर बनना चाहेंगे। देख सके छी इनकर जे उद्देश्य छै उद्देश्य पर छै चल रहल छै, तो और ओइ टाइम के कखनो भी छै से कहि रहल छै तऽ इन्वेस्ट नहीं करू। अगर रिजल्ट हमर सब गोटा के एले आबे वाला छै तो ओतेक दिन समय अपन सब गोटा इन्वेस्ट करे छी, ओइसे बढ़िया छै से आगू के जे क्लास छै ओकरा छै से हम सब गोटा ओकर तैयारी छै से शुरू कऽ दिए। तो और बहुत रास छात्र छै हम सब छै से हुनका सब गोटा से भेंट घाट करबै छी। ता तक जुड़ल रहू जी मिथिला के संग। धन्यवाद।